इस दूसरे भाग में हम अनुस्वार और अनुनासिक में जो अंतर है उसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, और उन दोनों की चर्चा करते करते हम वहां तक पहुंचे थे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हमने देखा था कि अनुनासिक मूल रूप से स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है, और इनके प्रयोग के कारण अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। ये एक उदाहरण हमने देखा था, जैसे हंस, ह के बाद न का उच्चारण हो रहा है, हंस, ये पंचमी विशेष है। हंस, हंस, ये हंसने की क्रिया के रूप में, मतलब ये चंद्र बिंदु लगा है। हंस के ऊपर अनुस्वार है, उसका उच्चारण भी अलग है, ह के बाद न का उच्चारण है, अर्थ में परिवर्तन आ गए, पंचमी विशेष के रूप में हम उसको देखते हैं। और हंस, ये हंसने की क्रिया के रूप में आता है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग और अनुस्वार का प्रयोग अगर गलत स्थान पर किया गया तो उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ सकता है। ये पहला अंतर हमारे सामने आ गया। अब दूसरा अंतर हम समझेंगे, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए ये मूल अंतर है कि अनुनासिक को अर्थात चंद्र बिंदु को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। इसको स्वर में नहीं बदला जाता, अनुनासिक को या व्यंजन में नहीं बदला जाता, लेकिन अनुस्वार को बदला जाता है। अनुस्वार को बदलने के नियम है, इसको हमने पहले देखा। ये दूसरा मूल अंतर दोनों में हमको दिखाई देता है। अब तीसरे अंतर के समझ में हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती हो, मतलब स्वर की मात्राएं उस शब्द के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, उस लकीर के ऊपर नहीं लगती हो, अर्थात उस शब्द के ऊपर अगर बोझ नहीं है, स्वर की मात्रा का बोझ नहीं है, तो वहां इसकी मात्रा अनुनासिक नहीं लगते, और जहां शिरोरेखा के ऊपर बोझ नहीं है वहीं पर इसका प्रयोग होता है। जैसे अ, आ, उ, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं हंस, चांद, पूंछ, इनमें प्रयोग हो सकता है क्योंकि इनके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है या उसके ऊपर बोझ नहीं है, उसके सर के ऊपर, तो वहां अनुनासिक का प्रयोग किया जा सकता है। ये उन्हीं स्थानों पर किया जाता है। ये एक अंतर है, लेकिन अनुस्वार के साथ ऐसा नहीं होता। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग हो सकता है। जहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होने के कारण, अर्थात पहले से ही उसके सर पर ज्यादा बोझ है, तो और अधिक बोझ न देते हुए चंद्र बिंदु का प्रयोग करने के बजाय बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर हम देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गोंद या चंद्र बिंदु होना चाहिए, लेकिन बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कोंपल, यहां भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बिंदु का प्रयोग किया गया। जबकि अनुस्वार हर तरह के मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जाता है। यह छूट चंद्र बिंदु के लिए या अनुनासिक के लिए नहीं है, जो अनुस्वार के लिए प्राप्त होती है। यह अंतर हमने इनमें देखने की कोशिश की। अब पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हर पाठ के आधार पर कुछ चंद्र बिंदु वाले ये अनुनासिक वाले शब्द हैं जो आपके सामने रखे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द मैं आपको पढ़कर बताऊंगा एक एक प्रतिनिधिक रूप में। धूल शब्द है, उसमें गांव है, दुख का अधिकार में बांट है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में बांध कर है, तुम कब जाओगे अतिथि में धुआं है, कीचड़ का काव्य में रंगी है, अंगूठा है। ठीक इसी प्रकार से धर्म की आड़ में मियाँ है, अज़ा है, शुक्र तारे के समान में जियालिया वाला उंगली ठोस है। वैसे संचन पाठ्य पुस्तक में भी अगर देखेंगे, गिल्लू में काव काव, उंगली, कांच, ऐसे शब्द हैं। स्मृति में बूंदा बांदी, गांव, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये पाठ्य पुस्तक में अब तक हमने देखा कि अनुस्वार में भी अनुस्वार का प्रयोग करने वाले कुछ पाठ्य पुस्तक के शब्द उदाहरण के तौर पर देखें। अनुनासिक का प्रयोग करने वाले कुछ शब्द हमने देखे। अनुस्वार और अनुनासिक में मूलतः अंतर क्या है, उन अंतरों को भी समझने का हमने काम किया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनुस्वार परिवर्तन के नियम कौन से हैं। अनुस्वार परिवर्तन के नियमों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने का काम हम करेंगे। जब अनुस्वार को व्यंजन मानते हैं तो इसे वर्ण में किन नियमों के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमें सभी व्यंजनों को वर्णानुसार जानना होगा।
उनके जो वर्ग हैं वर्ग के अनुसार उसको जानना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके 5 वर्ण है, 5 हर एक में 5-5 व्यंजन है। तो अंतिम व्यंजन इनका अनुनासिक व्यंजन है या अनुस्वार जिसको हम कहेंगे ज्ञ, अण, ण, न, म। ये 5 वर्ग हमने देखे, ये 5 वर्ग के 5 नासिक के व्यंजन है। उसके 7 व्यंजन है य, र, ल, व, श, श, स। ये व्यंजन हमने देखे। अब यहाँ अनुस्वार को वर्ण में बदलने का नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगता है उससे अगला अक्षर देखें। जैसे गंगा, इसमें अनुस्वार से अलग अक्षर गा है, ये ग वर्ण क वर्ग में आता है, इसलिए यहाँ अनुस्वार क वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात ज्ञ में बदला जाएगा। उसको ज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं आप, दूसरे में नहीं, क्योंकि उस वर्ग का गा उस वर्ग का आया है और उस वर्ग का अनुस्वार है नासिक पंचम अक्षर है ज्ञ, उसमें ही उसको परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे कंबल। इस शब्द को देखिए, कंबल शब्द में यहाँ अनुस्वार के बाद ब अक्षर है जो प वर्ग का है, तो प वर्ग का पंचमाक्षर म है, इसलिए ये अनुस्वार म वर्ण में बदल जाता है। देखिए उदाहरण एक बार फिर देखिए, कंबल, क के ऊपर अनुस्वार लगा है, उसके बाद तुरंत बाद शब्द आता है, वर्ण आता है, ब आता है, और ये ब प वर्ग का है। जैसे देखिए प, फ, ब, भ, म, तो ये प वर्ग का ब है और प वर्ग का पंचमाक्षर यानी अनुनासिक के व्यंजन या अनुस्वार का जो व्यंजन है वह म है, तो इसलिए यह अनुस्वार म में बदल जाएगा, म में परिवर्तित होगा। ये पहला नियम उसका है। और कंबल को देखिए आप, कंबल उसका म में परिवर्तित रूप मैंने आपको बताया अनुस्वार के बाद। झंडा उसका ण में परिवर्तित रूप आपको मैंने बताने की कोशिश की है। मंजूषा उसका अण में बदला हुआ रूप जो मूल अनुस्वार व्यंजन है नासिक के व्यंजन उसमें बदला है। धंधा ठीक उसी प्रकार से न में उसको परिवर्तित कर बताया गया। तो ये नियम है जो अनुस्वार परिवर्तन का नियम है, उसको हमें समझना होगा। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य इस अनुस्वार के लिए, उसको हमें समझना आवश्यक है। अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, स वर्ण आते हैं, यानी कि ये किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, सबके सब 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प वर्ग, इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर अनुस्वार के बाद ये आते हैं तो अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा, तब उसमें किसी वर्ण में नहीं बदला जा सकता, वर्ण में उसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पंचमाक्षर हैं, वो 5 अक्षरों में उसको बदला नहीं जाएगा, मूल रूप से बिंदु के रूप में ही वह परिवर्तित नहीं प्रयुक्त होगा। जैसे संयम, यहाँ अनुस्वार के बाद यह अक्षर है, संयम शब्द को देखिए, स पर अनुस्वार लगा है, उसके बाद यह आया है, तो यह अक्षर किसी वर्ग का नहीं है, इसलिए जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ बिंदु ही लगेगा, बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। जब किसी नंबर दूसरा देखेंगे, जब किसी वर्ग के पंचमाक्षर एक साथ हो और उसके बाद पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए, वहां अनुस्वार नहीं बदलता, वहां अनुस्वार लगता ही नहीं है। जैसे सम्मान, इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। चम्मच अनुस्वार नहीं लगेगा। उन्नति अनुस्वार नहीं लगेगा। जन्म अनुस्वार नहीं लगेगा, क्योंकि उसी वर्ग का वहां पर प्रयोग किया गया है, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति हो गई है, तो उसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं लगेगा। अब तीसरा ध्यान देने की बात समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में या लापरवाही में चलते चलते हम अनुस्वार जहां आना चाहिए नहीं लगाते, तब शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है चिंता, इसमें अनुस्वार अगर नहीं लगाया गया तो चिता, चिंता और चिता ये दोनों के अर्थों को आप जान लीजिए, दोनों में जमीन आसमां का अंतर है। एक शब्द है गोंद, दूसरा शब्द है गोद, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, तो इसमें भी कितना बड़ा परिवर्तन आता है इसको हम देख सकते हैं। दूसरा शब्द है गंदा और एक शब्द है गदा। इन सारे शब्दों को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जमीन आसमान का उनके अर्थ में परिवर्तन आता है। तो अब तक हमने इस भाग में देखने की कोशिश की अनुस्वार और अनुनासिक को। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, उनके अंतर को और उनमें परिवर्तन करने के जो नियम है उनको देखा है। यहाँ हम रुकते हैं,
धन्यवाद।